हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि ग्रोसरी की शॉपिंग करने से पहले मैं क्या करती हूँ जिससे पैसे बच सकते हैं भाई बहुत सारे। जी हाँ, हम है ना जब भी शॉपिंग करने जाते हैं ना तो फालतू का सामान तो आ ही जाता है, पर थोड़ा बहुत तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले है ना लिस्ट अपने फ़ोन में बनाती हूँ, और फ़ोन में ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने नोटपैड टाँगा हुआ था, तो वो तो बच्चे है ना बार-बार माँग लेते हैं। तो मैं है ना एक-एक डब्बा देख लेती हूँ। मैंने ऐसे है ना कुछ डब्बे बनाए हुए हैं जिसमें मसाले का और पैक्ड और अनपैक्ड करके कुछ घर का किचन का जो ग्रोसरी है वो सामान रखती हूँ। तो जैसे ये मेरा मसालों का डब्बा है, तो इसमें क्या है, पैक्ड और अनपैक्ड दोनों ही इसी में रखती हूँ, जिससे कि कुछ है ना स्मेल इधर-उधर ना हो, जो भी चीज़ है वो एक डब्बे में रहे। तो मैं ना जो चीज़ें मुझे नहीं दिखती हैं, मुझे लगता है कि ये अब ख़त्म हो चुका है, तो वो लिख लेती हूँ, और या फिर जो लास्ट पैकेट था मैंने उसको फ़िल कर दिया है और उसके बाद अब कोई पैकेट नहीं है, तो मैं उसे भी लिख लेती हूँ। बट मैं एक बार चेक सभी डब्बे ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना कि हम लोग सामान लेने जाते हैं और पैकेट लिस्ट बना लेते हैं कि वो ख़त्म हो गया है, और मे बी उसमें से कोई एक पैकेट है ना बिल्कुल निकल आता है जिसे हमने खोला भी नहीं है, और वो डबल आ जाए, और फिर ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो एक्सपायरी का भी दिक्कत रहता है कि छोटी फैमिली में है ना इतना जल्दी-जल्दी ख़त्म नहीं होता है सामान, और फिर दूसरा एक और आ जाए तो फिर एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर वो वेस्ट चला जाएगा। तो इस वज़ह से मैं सारे ही डब्बे देख लेती हूँ, और जो सामान है ना जैसे दालें वग़ैरह हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं, तो वो तो मैं है ना 2 पैकेट रख लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत जल्दी-जल्दी बनता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे अभी मैंने है ना एक दाल को रिफ़िल कर लिया, बट मेरे पास अब ये एक्स्ट्रा पैकेट नहीं है, तो मैं इसको ज़रूर लिखूँगी, क्योंकि ये मेरे है ना बनता रहता है। तो इस वजह से है ना मैं जितने भी हैं उनको रिफ़िल करने के बाद ही लिख देती हूँ मोबाइल में कि अब मुझे ये एक और पैकेट चाहिए। तो इस तरीके से है ना मेरे कुछ डब्बे, क्या होता है ना, धीरे-धीरे देख भी लेती हूँ, और इसकी है ना कुछ सफाई हो जाती है डब्बों की, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ ऐसा रहता है कि हमने रिफ़िल किया है और कुछ वो है ना क्लिप लगा के रखा हुआ है, और वो हमने फिर से नया पैकेट खोल लिया। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो मैं है ना इसमें सभी डब्बों को एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि कोई ऐसा पैकेट तो नहीं है। इस वजह से है ना मैंने कुछ डब्बे है ना ऐसे ही बनाए हुए हैं, जिसमें एक तो पैक वैसे हैं जो बिल्कुल मैंने खोले नहीं हैं, और एक ऐसा है जिसको मैंने क्लिप लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि डब्बों में कई बारी ऐसा होता है कि पूरा दाल नहीं आया है तो उसमें क्लिप लगा देते हैं। तो अच्छा, ऐसे 2 डब्बे और हैं मेरे पास जो जिसमें मैंने ना टॉयलेटरी का सामान रखा हुआ है। बिल्कुल अलग है जैसे, तो मैंने ये सिंक के नीचे रख दिया है, और बहुत स्ट्रगल लगा मुझे उसे निकालने करने में, तो बट फाइनली वो निकल आया। तो ये डब्बा है जो मैंने डीआईवाई किया हुआ है, जो मुझे शौक है। तो बड़ा-सा डब्बा था तो मैंने इसको बना लिया है। ऐसा ही एक और है जो बड़ी-सी बाल्टी है मेरे पास फ्रिज के बगल में है, तो उसमें भी मैं टॉयलेटरी का ही रखती हूँ। जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, तो इन सब का है ना मैं एक बॉक्स बना के रखती हूँ। अब मैं इसमें देखूँगी कि मेरे पास साबुन या फिर घर का कोई लिक्विड, सर्फ़ ऐसा कोई पड़ा है तो ठीक है, बाकी एक निकला रहता है और एक पड़ा रहे तो वो मेरे लिए ना एक्स्ट्रा में रहता है, तो फिर मैं उसे लिखती नहीं हूँ। बट एक निकला हुआ है और एक्स्ट्रा में नहीं है, तो वो मैं है ना उसको मोबाइल में लिख लेती हूँ, जिससे कि मैं उसको लेकर आऊँ, क्योंकि महीने के ख़त्म हो ही जाता है तो एक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो इस तरीके से है ना मैं अपने मोबाइल में लिस्ट बना लूँगी, और देन उसके बाद अगले दिन जाते हैं हम लोग ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ चल रहा है पेस्ट कंट्रोल का काम। तो ये टाइम पे है ना हमें वैसे भी घर से निकलना पड़ता है, तो सोचा कि ये टाइम अच्छा है 2 कामों के लिए। पहला तो शॉपिंग हो जाएगी, और जो हमारा पेस्ट कंट्रोल है वो भी हो जाएगा, और कुछ हमारी एनिवर्सरी की पार्टी भी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग है ना निकल गए हैं। मैं नीचे आ गई हूँ, मतलब ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, और हम लोग जाने वाले हैं लंच पर। वैसे भी अभी घर में देखो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, तो हमें है ना 2 से 3 घंटे है ना घर से बाहर रहना पड़ता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिपकली कॉकरोच जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अभी जो है हस्बैंड ऊपर ये सारे काम करवाएंगे, और हम लोग अभी गाड़ी में बैठ गए, ये भी आने वाले हैं।
तो मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या-क्या शॉपिंग करने वाली हूँ और साथ में लंच हम लोग वैसे भी इस टाइम पे हम लोग लंच बाहर कर लेते हैं और दूसरा रीज़न ये है कि एनिवर्सरी वाले दिन है ना हम लोग बाहर गए ही नहीं थे डिनर के लिए, लंच के लिए बाहर कुछ भी हमने पार्टी किया ही नहीं था। तो ये भी एक हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल का कुछ भी प्लान मुझे नहीं था, मतलब इन्होंने मुझे कल ही बोला और ये देखो हमारा पीटी चालू हो गई। तो बस अब निकलने वाले हैं और मैं बहुत फट-फट से रेडी हुई हूँ। मैं ही जानती हूँ मैं कितनी जल्दी से मैंने इन दोनों को साथ में नहलाया, रेडी किया, देन उसके बाद मैं एकदम से रेडी हुई हूँ और नीचे आ गए क्योंकि फिर वो लोग भी है ना खड़े कितना वेट करते। तो फटफट हम लोग अब नीचे आ गए। अब मिलते हैं आपको आगे। तो मैं आ गई थी डीमार्ट और डीमार्ट से ही मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना। तो सबसे पहला जो टारगेट रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए कि आपने लिस्ट में क्या बनाया है। तो सबसे पहले है ना उसी को देखते हैं और हस्बैंड को मैं है ना मोबाइल पकड़ा देती हूँ कि आप देखते जाओ लिस्ट में जो है वो लेना। तो वो अपने हिसाब से लेते रहते हैं और यहाँ जो भी मुझे लगता है तो मैं वो ले लेती हूँ। तो सबसे पहले ना यही रहता है आपने जो लिस्ट बनाया है ना तो उसके हिसाब से सामान आ जाना चाहिए और क्या होता है ना लास्ट में आप तब देखिए कोई सामान जब आपको लगे कि हाँ अब कुछ और देख लेते हैं हमें ये भी ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें लिस्ट में भी हमने ऐड नहीं किया होता। तो वो सामान तब लो जब है ना आपका लिस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि पता चला कि जो लिस्ट में है वो रह गया क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो कार्ट है वो पूरा भर चुका है। तो यहाँ देखिए मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ अपनी किचन में, जो दालें वगैरह हैं तो वो सबसे पहले मैंने उठाना शुरू कर दिया था क्योंकि ये सब चीज़ें है ना मुझे बहुत ज़्यादा लगती है किचन में। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिया जो लिस्ट में था। देन उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं ना कि जो बच्चों को चाहिए रहती है तो फिर वो देख लेते हैं, छोटा-मोटा रहता है। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी वाली फीलिंग जो आती है वो वाला ओरियो चाहिए। अच्छा। तो यहाँ देखिए बच्चों की डिमांड्स भी लगने शुरू हो जाती हैं क्योंकि घर में बहुत बिस्किट वगैरह सब कुछ थे तो मैंने ये सब नहीं लिया। और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो वहाँ देख के एकदम से लगता है कि हाँ ये सब चाहिए रहता है, तो वो ले लेते हैं। बट सबसे ऐसा ही रहता है कि हमें ना फालतू का सामान बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि पहले मेरा जो है मोबाइल में लिखा है मैं पहले वो लूँ, देन उसके बाद मैं बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें हैं ना हम बाद में लेंगे। तो इसलिए पहले मैं वहीं जाती हूँ जो मेरा किचन का सामान मिल जाता है, दालें, आटे, चावल वगैरह सब कुछ। और चावल में हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब की कौन-सा लेना है, क्योंकि हमें ना ज़्यादातर ट्राई करते रहते हैं, कभी कोई पैकेट कभी कोई। तो इस तरीके से कभी ओपन वाला भी लेते हैं। तो इस तरीके से है ना हस्बैंड को बहुत शौक है राइस का। मैं तो ठीक है, मुझे उतना ज़्यादा मैं जज नहीं कर पाती हूँ कि कौन-सा राइस अच्छा है, बुरा है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग फिर कुछ बच्चे गए हैं तो वो अपनी डिमांड्स भी रखते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो बहुत टाइम से अरु पास्ता वगैरह बोल रही थी और मैं नहीं ले रही थी, बट इस बार मैंने फिर पास्ता लिया। तो इस तरीके से जो भी सामान मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा बनता है तो मैं उसको ले लेती हूँ और देन उसके बाद मेरा कार्ट बिल्कुल भर चुका था। और ये कुछ मैंने लिया अपना स्किन केयर के लिए और मैं सोचा ठीक है इसको सेकंड अपने जो दूसरा चैनल है उस पर रिव्यू करूँगी यूज़ करने के बाद। तो फाइनली यहाँ देखिए मेरी है ना शॉपिंग हो गई थी। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि इस वक्त है ना बहुत टाइम हो गया था। यहाँ तो जितना टाइम लगा क्योंकि आप शॉपिंग करने जाएँ और वीकेंड के टाइम पर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है और इसलिए है ना फिर बच्चों को भी कहाँ छोड़ेंगे तो लाना पड़ता है साथ में। बट फिर हम लोग जहाँ बैठे थे ना, वहाँ सिर्फ़ पिज़्ज़ा था और पिज़्ज़ा से है ना मेरा और अरू का तो पेट भर जाना था, बट हस्बैंड को है ना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पिज़्ज़ा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम पिज़्ज़ा नहीं खाएँगे, तो फिर हम दूसरी जगह चले गए थे। अपना वही खाना जो नान वग़ैरह जब तक ना हो ना तो पेट ही नहीं भरता। और माँओं का तो वैसे भी नहीं, पता ही नहीं चलता कि क्या खाया, क्या नहीं खाया। दोनों बच्चों को साइड में बिठा लेती हूँ और इन दोनों को है ना सबसे पहले लगता है कि इसे खिला दूँ, फिर उसे खिला दूँ। क्योंकि आरू तो बहुत ज़्यादा है ना खाने में इतना कर देती है कि ये मुझे नहीं खाना या थोड़ा-थोड़ा खाएगी तो मैं है ना साथ में खाती जाती हूँ और दोनों बच्चों को खिलाती जाती हूँ। तभी मुझे लगता है कि हाँ, अब ठीक है मेरा तभी पेट भरेगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये लोग भूखे ही रह गए हैं।
तो बाहर है ना मैं इन दोनों को है ना साथ में बिठा लेती हूँ खिलाने के लिए। कई बारी ये हस्बैंड के पास बैठ जाते हैं, बट अभी अरू का यही चलता है कि विशु बैठा है तो मैं भी साथ में ही बैठूँगी। तो बस यहाँ पे हम फिर आके अपना जो है स्टार्टर वग़ैरह किया, और ये मैं आपको देखिए वॉल का डिज़ाइन दिखा रही थी। इतना अच्छा ब्रिक का डिज़ाइन था ना, बहुत सुंदर लग रहा था। रियल था या फ़ेक था ये मुझे नहीं पता, बट बहुत सुंदर लग रहा था। अरू ने नोटिस किया कि देखो मम्मा कितना सुंदर वॉल है। तो ये देखिए इधर मैंने इसको कपड़ा लगा के बिठा दिया, और इसने बहुत ज़्यादा है ना वो करता है, फैला देता है। तो यहाँ देखिए हमारा है ना सारा स्टार्टर मैं लिया, और मैं तो सोचती हूँ कि मैंने ठीक है आप मँगाओ, और ऐसा मँगाओ जो बच्चों को मैं खिला पाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी आँखें है ना बंद हो रही थी नींद की वज़ह से, ऐसा लग रहा था कि मैं बस अब जाके है ना सो जाऊँ। बट ऐसा नहीं होना था, सोना कहाँ था। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रही थी घर जाके भी, तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, और बस मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जल्दी-जल्दी हम लोग खाएँ और चले यहाँ से, क्योंकि इतना शॉपिंग करने के बाद ना थक जाते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमने मँगाया, और ये मँगाया था बच्चों की वजह से पनीर टिक्का वग़ैरह जो भी था, मैं अभी मुझे याद नहीं है। देन मैं विशु को भी दे दिया था, और खुद भी हम लोग ये खा रहे थे। और अरू को पनीर जैसे कि पसंद है, तो यही हमने ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ देखिए साथ में विशु को भी खिलाना चल रहा है। विशु तो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी स्पून्स वग़ैरह सब उसको खाना स्पून से है, खुद से खाना है, मतलब मैं उसको खिलाऊँ तो उसको नहीं चलता है, और अरू को खुद से नहीं खाना है, मैं खिलाऊँगी तभी चलेगा, अदरवाइज़ वो है ना ऐसे ही रह जाती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है, वैसा है। तो मस्ती चलती जा रही है और खाती जा रही है, बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी, पैर फ़ोल्ड करके बिल्कुल जैसे घर में बैठे हैं। तो बस मैं भी अपना खा रही थी, और यहाँ से हमें निकलना था बस फटाफट, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे है ना घर जाके बहुत सारे काम करने थे। तो इसलिए पहले पेट पूजा हो जाए, देन उसके बाद हम घर जाएँगे। तो ये देखिए लगा पड़ा है, अपने आराम से खा रहा है। तो बस यहाँ हमारा खाना हो गया था, और यहाँ विशु वेट टिश्यू पेपर लेके बैठा हुआ है, उसको खुद से करना था। तो मुझे भी नहीं करने दे रहा था, और जबकि हाथ उसने बहुत ज़्यादा गंदे कर लिए थे, अपना फेस वेस सब कुछ बिगाड़ लिया था। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जो इसके आगे का ही है। तो चलिए, सौंफ को कैसे भूल जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी नहीं छोड़ता। बच्चे कैसे छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।